रिक्शे में सवार खवातीन से 2 डाकू पर्स और मोबाइल छीनकर भाग उठे तो एक कार सवार नौजवान ने डाकुओं का पीछा करके इनको पकड़ लिया। बहादुरी का ये सारा वाकया सुनिए इस नौजवान जिशान से। ज़ीशान, जब ये वाक़या होया क्या सूरत हाल थी ना, आप कहाँ जा रहे थे और क्या इस वाक़े के बारे में कहना चाहोगे, क्योंकि आपने जवानमर्दी का मुज़ाहरा किया और 2 नौजवानों को पकड़ के हवाला पुलिस कर दिया। मैं सर रूटीन में ये घर से आ रहा था तो ये बत्ती चौक पहुँचा हूँ तो मेरे आगे एक गाड़ी है और उसके आगे एक रिक्शा देखता हूँ मैं, और उस रिक्शे पे 2 ख़वातीन बैठी हैं पीछे, और मैंने देखा है कि 6-7 बाइक थी उसके साथ, पीछे और भी बाइक थी। तो वो 2 नौजवान उन्होंने औरत से फ़ोन छीना है उसका और वॉलेट छीना है मेरे ख़्याल में। तो उसने शोर मचाया तो मेरी नज़रें तब उसी की तरफ थी। तो पता नहीं अचानक कैसे ख्याल आया मुझे, वो नौजवान भागे हैं जब, तो मैं भी उनके पीछे भाग गया हूँ। तो मैंने देखा वो फिर गुजरांवाला रोड की तरफ गए हैं, मैं भी गुजरांवाला रोड पे उनके पीछे चला गया हूँ। आगे जाके वो मुझे एकदम नज़र नहीं आए। मैं जब अंडरपास ऊपर चढ़ा हूँ तो एकदम वो मुझे नज़र नहीं आए, तो मुझे ख्याल आया कि चले अब मुझे वापस जाना चाहिए। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ तो वो रामगढ़ा की तरफ मुड़ रहे होते हैं, तो मैं फिर उनके पीछे। तो आगे जाके मुझे वो मिलते हैं तकरीबन नथु टिक्कियों वाले के पास, उधर काफ़ी स्पेस थी और मैं बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया। तो वहाँ पे जाके मैं उनको हिट करता हूँ, वो गिर जाते हैं, पीछे वाला तो गिरते ही भाग जाता है, तो दूसरे को मैं निकल के तो पकड़ लेता हूँ। तो ये सारा इंसिडेंट्स है। और रही बात डर की, या मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उनके पास कोई चीज़ है या नहीं है, कोई वेपन वगैरह हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। ये अचानक से मतलब मेरे दिल में आया और पता नहीं कैसे आया, और अल्लाह ने ही हिम्मत दी है और बस ये हो गया सारा। आपने बड़े दबंग अंदाज में, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं हम, क्या आपने दबंग अंदाज में एंट्री की है, उनको गाड़ी से बाहर निकले हैं? ख्याल मुझे आया फ़ौरन जब उन्होंने ये हरकत की और वो जा रहे थे, तो 3:30-4 का टाइम था और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और मैंने देखा कि किसी ने भी पीछे कोशिश नहीं की ना। तो जब मैं गया हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर ये मेन रोड नहीं छोड़ेंगे ना, तो ये जहाँ पे भी मुझे मिलेंगे मैं इनको हिट करूँगा, और इनको मैं इस तरह हिट करूँगा कि मतलब या तो इनको पकड़ लूँ या इनको कोई सीरियस इंजरी आए और ये काबू में आ जाए। ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो बस वो खतून ने वावेला किया और आप तक उनकी आवाज़ पहुंची तो वो क्योंकि मेरे सामने थे बिल्कुल, मैं पीछे उनके ड्राइव कर रहा था, एक गाड़ी मेरे आगे थी, तो पता नहीं मेरी नज़र ही उनकी तरफ थी ना सामने, तो वो बिल्कुल मेरे सामने उन्होंने फ़ोन छीना तो उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे पता ही नहीं कैसे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं फिर उनके पीछे। नहीं, ख्याल नहीं आया कि मैं 15 पे कॉल करूं, पुलिस को भी मैं इतला कर दूं फ़ौरन, ताकि वो भी ना यहाँ पे मौके पे पहुंचने की कोशिश करें? सर इतना टाइम तो नहीं था खैर, और ये मुझे ख्याल भी नहीं आया। ये शायद कुछ इर्द गिर्द लोग होंगे, शायद उन्होंने देखा हो तो किसी ने 15 पे कॉल की हो, लेकिन ये मुझे नहीं आया। लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा तब मुझे था कि मैंने इनको देना है पुलिस को लास्ट में। और अगर खुदा ना आस्ता उनके पास वेपन होता, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं उनके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ उनका काम पर छीना ही था या मोबाइल छीना था, तो अगर खुदा ना आस्ता कोई ऐसा कोई और जाने नुकसान हो जाता? सर ये तो सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। मेरे बहुत से पर्सनल दोस्त जो मेरे क्लोज़ हैं, इवन मेरे अब्बा जान, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि यार ये तुमने क्या किया है। मेरी 2 बेटियां हैं सर, तो वो इस चीज़ को लेके मुझे बड़ा उन्होंने इमोशनली समझाया कि मतलब बेटा ये क्या तुमने किया, अगर उनके पास वेपन होता। तो सर ये मेरा खुद का मानना है कि अगर सोसाइटी में हर बंदा ये सोचेगा ना कि मतलब गन है उनके पास या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सर सोसाइटी का क्या हाल होगा। किसी ना किसी को बिलाखिर एफर्ट करनी है, और मेरा ये मानना है कि आप लोगों को रेजिस्ट करना चाहिए। आप देखते हो माशरे में कुछ भी नेगेटिव होता तो आपको रेजिस्ट करना चाहिए। आप रेजिस्ट करोगे तो कम अज़ कम मुझे लगता है ये जो माशरा है ना, ये वाला, ये जो चोरियाँ डकैतियाँ करने वाला है, इन पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा कि यार लोग रेजिस्ट करते हैं। पुलिस कितने टाइम पे वहाँ पे पहुँची?
सर जब उसको मैं ले आया और मैं दूसरा वो औरत का फ़ोन रिकवर करने के लिए मैं गया तो उसके बाद पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस मुझे ट्रेस कर रही थी कि ये गाड़ी का नंबर ट्रेस करो और ये बंदा कहाँ है और ये बंदा कहीं मतलब उनको छोड़ ना दे, कुछ इस तरह का। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो मैं उस दौरान मतलब उस लड़के को लेके वो दूसरा फ़ोन हमने रिसीव किया और उस औरत तक पहुँचाया। तो हम ये कर रहे थे, लेकिन पुलिस का अच्छा रिस्पांस था। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे लगा, मेरा ये भी मानना है कि सर ये जो पब्लिक और पुलिस का रिलेशन है ना, ये जब तक अच्छा नहीं होगा ना, माशरे में ज़्यादा जल्दी से बेहतरी नहीं आ सकती। और खतून ने भी अप्रिशिएट किया आपको कि नहीं? जी सर, उनके हस्बैंड मिले मुझे जब वो मैंने फ़ोन उनका ऑन किया तो उनकी कॉल आ रही थी। मैंने कहा मैम आपका फ़ोन मिल गया है, तो मुझे बताएं मैंने कहाँ आना है। तो वो पास ही था, तो वो मैं गया तो उनके हस्बैंड ने मिला तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा भाई आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो मतलब पुलिस वगैरह या किसी तरह का भी। और दूसरा उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत दुआएं दी। एसएचओ थाना बी डिवीज़न शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बीट में ये वकूआ हुआ। मज़ीद केस के बारे में उनसे पूछते हैं कि मुलज़म कितने गिरफ़्तार हुए और उनकी उम्रें क्या हैं और कितनी उन्होंने वारदातें की हैं, कितना इतराफ़ कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आने से चंद दिन पहले यहाँ पर एक वकूआ हुआ है। एक बाइक पे दो स्नैचर जा रहे थे और उनकी उम्रें थी तकरीबन 20-21 साल के करीब। और एक रिक्शे पे कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, उनसे उन्होंने मोबाइल और पर्स वगैरह छीना और फ़रार हो गए। वहाँ पर एक गाड़ी वाला बंदा था जिसका नाम बाद में ज़ीशान मालूम हुआ। उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, कोई भी बंदा कहीं पर वारदात हो जाए तो इर्द गिर्द लोग जो होते हैं मौजूद होते हैं, वो देखते रहते हैं, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उस शख्स ने, ज़ीशान नामी शख्स ने काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और बड़ी बहादुरी से उनका पीछा किया और अपनी गाड़ी पे जाके उनको आगे जाके रामगढ़ा के करीब उनको हिट किया और गिरा लिया। एक बंदा उनमें से भाग गया, दूसरा बंदा जो है उसने पकड़ लिया और वो पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इंटेरोगेशन करके उसके दूसरे साथी का भी पता किया। ये बिखी यहाँ पर एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं वहाँ के। और उनके नाम जो हमें मालूम है, उनके नाम उसामा और सैयद तनवीर हुसैन शाह है। ये दोनों 20-21 साल के लड़के हैं। साहब का रिकॉर्ड इनका मौजूद नहीं है, नई नई इन्होंने वारदात शुरू की थी। और ये आजकल जो दौर चल रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं अमूमन अपना खर्च वगैरह चलाने के लिए इस तरह की छोटी वारदातें, मैं इनको इसलिए छोटी वारदातें कहता हूँ कि इसमें ये असला यूज़ नहीं करते, बल्कि अपनी फुर्ती और महारत का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ख़वातीन को जो है वो निशाना बनाते हैं अमूमी तौर पे। तो ये जो बंदे हमने पकड़ लिए, इनके साथ हम जो कानून के मुताबिक जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और इनको शनाख्त परेड पे जो है वो भेजा गया है जेल में। आइंदा इनकी शनाख्त परेड होगी और इनको इंशाल्लाह करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी।